बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हर शहर और गाँव में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का की अजीम कुर्बानी की याद में पुरसा पेश किया जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रफ़का की कुर्बला में अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में यौम आशूर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जगह जगह ताज़िए और शबीजुल जना बरामद किए जा रहे हैं। इमाम बारगाहों में मजालिस मुनक़िद हुई और फिर मातमी जुलूस बरामद हुए, जो मुकर्रर रास्तों से अपनी अपनी मनाजिल की जानिब रवा दवा हैं। मातमी जुलूस शाम तक इख्तिताम पजीर होंगे और शाम गरीबा बपा होगी। मुल्क भर में यौम आशूर के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इकदाम किए गए हैं। हजारों पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हसास इलाकों में रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं। जुलूस में दाखिल होने के लिए वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, जबकि जगह जगह चेकिंग की जा रही है। कई शहरों में डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। जुलूसों के इर्द गिर्द रास्ते कंटेनर लगाकर बंद किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। बेशतर शहरों में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद है। लाहौर में यौम आशूर पर 45 जुलूस और 227 मजालिस का एहतमाम किया गया। मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ, जो रवायती रास्तों पर रमा दमा है। यौम आशूर पर लाहौर में मरकजी मातमी जुलूस करबला गामे शाह से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। अजादार मरसिया खानी करते सीना कोबी और जंजीर जनी भी कर रहे हैं। मातमी जुलूस शाम को करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में 10,000 से ज्यादा एहलकार तैनात हैं। मरकजी जुलूस के रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर महफूज बनाया गया है। जुलूस की रूट्स और मोबाइल सर्विस बंद है और डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं शराज निसार। जी शराज। जी, आज मुल्क भर में यौम आशूर इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का को नजराना अकीदत पेश करने के लिए 40 मकामात पर शबिया ताबूत, शबिया जुलजना और शबिया अलम के जुलूस बरामद किए गए हैं। लाहौर से मरकजी जुलजना का जुलूस जो रात 10 बजे निसार हवेली से बरामद हुआ था, वो इस वक्त दिल्ली गेट के करीब पहुंच चुका है, जबकि यहाँ पर जो है वो नमाज ज़ोहरैन भी अदा की गई है। उसके बाद यही जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से सुआ बाजार, तहसील बाजार, अंदरून भाटी गेट, बाजार हकीमा से गुजरता हुआ रात 8 बजे करबला गामे शाह बैरून भाटी गेट इमाम बारगाह में अख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के अख्तिताम पर मजलिस शाम गरीबा का इनकाद किया जाएगा। CCPO लाहौर जुल्फ़कार हमीद और DIG ऑपरेशन इशफाक अहमद खान सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे हैं और 14,000 पुलिस एहलकार इस वक्त स्पेशल सिक्योरिटी पर मामूर किए गए हैं। लाहौर में इस वक्त सेफ सिटी और सिविल सेक्रेटेरिएट के दफ्तरों में 2 मेन कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। इन्हीं कंट्रोल रूम्स के जरिए पाक फौज और पाक रेंजर के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन की जा रही है। जुलूस के तमाम रास्तों में ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं, जो आला तरबियत याफ्ता हैं, और जुलूस के रास्तों में सफ़ेद पारचात में भी जो है वो पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जो किसी भी मशकूक पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। जी, लाहौर में जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बहुत शुक्रिया शराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर में यौम आशूर के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 17 जगह कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। आज शाम मरकजी जुलूस करबला गामे शाह पहुंचेगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी शजरुद्दीन, बताइएगा। जी, यौम आशूर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए लाहौर के 17 मकामात पर जो हैं वो कंटेनर लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो सही रखे जाएं। और दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो है कि लाहौर की जो पुलिस है उसने बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो कायम दायम रखे हुए हैं, और हर तरफ जो है वो लोगों की, अज़ादारों की जो सिक्योरिटी है उसको बेहतरीन तरीके से चेक किया जा रहा है। अभी तक जो जुलूस है वो दिल्ली गेट तक पहुंच चुका है और यहाँ से रंग महल से रवा दमा होता हुआ शाम तक गामे शाह करबला तक पहुंचेगा। जी, बहुत शुक्रिया शजरुद्दीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर में मातमी जुलूस के रास्तों में मोबाइल फोन सर्विस बंद है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से अली तारिक। जी अली।
جی ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی یوم عاشور جو ہے مذہبی عقیدت و احترام سے جو ہے منایا جا رہا ہے۔ جلوس جو ہے اس وقت مرکزی جو کل نثار حویلی سے برآمد ہوا تھا آج شام گامیشہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو جلوس کے روایتی رستے ہیں ان کو خاردار تارے لگا کے بند کر دیا گیا ہے، کنٹینر لگائے گئے ہیں، رستے بند کر دیے گئے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو روایتی جو رستے ہیں جلوس کے گزرنے کے وہاں پر موبائل سروس بھی بند ہے، ڈبل سواری بھی بند ہے۔ اس کے علاوہ عزادار جو ہیں وہ یہاں پر نوحہ خوانی کر رہے ہیں، جیز زنی کر رہے ہیں، اور نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عقیدت و احترام سے جو ہیں ان کی یاد جو ہے منا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکورٹی کے سخت انتظامات موجود ہیں۔ جو جلوس ہے اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا آج شام جو ہے کربلا گامیشہ پہنچے گا۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات کے ساتھ ساتھ ریسکیو کے جو اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ محکمہ ہیلتھ نے بھی یہاں پر اپنے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر اہلکار جو ہے تعینات کیے ہوئے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بر وقت جو ہے کارروائی کی جائے۔ جی بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ یوم عاشور پر ریسکیو اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں۔ ریسکیو اہلکار ماتمی جلوسوں اور مجالس کے دوران اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں شعیب ہاشمی۔ جی بالکل، یوم عاشور ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس وقت شبیہ ذوالجناح کے مختلف جلوس جو ہیں وہ شہر میں برآمد کیے گئے ہیں، جبکہ مجالس اعضاء کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بھی جانب سے بہترین اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ جلوسوں کے راستے میں لائٹوں کا اہتمام کیا گیا ہے، پانی کی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ریسکیو 1122 جو ہے اس ادارے میں بھی تمام تر جو ملازمین ہیں ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، اور تمام جو مجالس اور جو جلوس نکالے جا رہے ہیں وہاں پہ 1122 کی جانب سے مختلف سٹالز اور کیمپ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں تاکہ فوری طور پر کسی کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو تو فوری طور پر ان کی مدد جو ہے وہ کی جا سکے۔ 1122 کے علاوہ میڈیکل کی اگر ہم بات کریں تو محکمہ ہیلتھ کی جانب سے جلوسوں اور مجالس کے جو راستے ہیں، جو مقررہ روٹ ہیں، ان روٹوں کے اوپر جو ہے وہ ہیلتھ کیمپس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں تاکہ فوری طور پر اگر عزاداروں کو کوئی ضرورت ہو یا کوئی عزادار زخمی ہوتے ہیں تو انہیں فوری طور پر طبی امداد دی جا سکے۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ شہر قائد میں 10ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ علی رضا نشتر پارک سے برآمد ہوا، جس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی پر پولیس کے 6000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے 100 کمانڈوز اور RRF کی 3 کمپنیز بھی فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ SSU کے سنائپرز بھی مرکزی جلوس کی گزرگاہوں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ کراچی میں جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر قائد میں 10ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ علی رضا نشتر پارک سے برآمد ہوا، جس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی پر پولیس کے 6000 سے زائد اہلکار تعینات ہیں۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کی 100 کمانڈوز اور RRF کی 3 کمپنیز بھی فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ SSU کے سنائپرز بھی مرکزی جلوس کی گزرگاہوں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی پر 2000 کے قریب پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ روٹ کو کنٹینرز خاردار تاروں سے سیل کیا گیا ہے۔ مانیٹرنگ CCTV کیمروں کی مدد سے کی جا رہی ہے۔ صدر اسٹیشن سے CIGP روڈ تک میٹرو بس سروس معطل کی گئی ہے۔ جلوس کے دوران موبائل فون سروس بند رہے گی۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں بھی جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور اسلام آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی پر 2000 کے قریب پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ روٹ کو کنٹینرز اور خاردار تاروں سے سیل کیا گیا ہے۔ مانیٹرنگ CCTV کیمروں کی مدد سے کی جا رہی ہے۔ صدر اسٹیشن سے IGP روڈ تک میٹرو بس سروس معطل کی گئی ہے، جبکہ جلوس کے دوران موبائل سروس بھی بند رہے گی۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی پر 2000 کے قریب پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ روٹ کو کنٹینرز اور خاردار تاروں سے سیل کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان نے یوم عاشور پر اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حق کی فتح کا استعارہ ہے۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا
कि यौम आशूर बड़ी से बड़ी आजमाइश का मुकाबला करने का जज्बा सादिक अता करता है। इस वाक़े से सबक मिलता है कि बातिल क़ुव्वतों के मुकाबले के लिए जान का नजराना पेश करने से दरेक नहीं करना चाहिए। उसवा हुसैनी के जज्बे पर अमल पैरा रहने के अहद की तशदीद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुसलमान इस अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा कर रहे हैं जो बातिल क़ुव्वतों के मुकाबल बरसरे पैकार होने के सबब हक की सरबुलंदी के लिए दी गई है। इस मौका पर भारतीय साम्राज्य से बरसरे पैकार आवाम की कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, जिन्होंने हक पर कायम रहते हुए सुन्नते इमाम हुसैन को जिंदा रखा। करबला की तरह कश्मीर को भी मार्का हक व बातिल की एक अजीम मिसाल बना दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हजरत इमाम हुसैन का बातिल के खिलाफ बुलंद किया हुआ अलम बुलंद हौसले के साथ सर बुलंद रखेंगे, हर तरह का जबर बर्दाश्त करेंगे, मगर वक्त के किसी बातिल के सामने सर नहीं झुकाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने खानदान की कुर्बानी देकर हक और सदाकत को फतहमंद किया। शोहदा करबला की अजीम कुर्बानी इंसानियत को बेदार करने का वसीला है। हजरत इमाम हुसैन सारी कायनात के अजीम हीरो हैं। यही वजह है कि हर मजहब और अकीदत से ताल्लुक रखने वाले उन्हें हक और सदाकत का अलम बरदार तस्लीम करते हैं। आसिफ जरदारी का कहना था कि हम इमाम आली मकाम के पैरोकार होने पर फख्र और एजाज समझते हैं और अहद करते हैं कि वक्त के किसी बातिल के सामने सर नहीं झुकाएंगे। आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो हक के सामने वो हक की तरह डटे रहेंगे और बातिल के सामने कभी नहीं झुकेंगे। उनका कहना था कि इमाम हुसैन की सुन्नत पर अमल करते हुए वो हक पर कायम रहेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। से जी शाहिद चौधरी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह पत्तों के में 10 मुहर्रम हराम का जुलूस जो मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो चुका है और अपना मुकर्रर करदा रास्ते से होता हुआ स्टेशन चौक पहुंचेगा और अब यहाँ पर जो ज़ाकिर हजरात फ़लसफ़ा सैनिया बयान करेंगे, नोआखानी की जाएगी। उसके बाद ये अपनी मंजिल की तरफ लालन के लाल दरबार जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ कि DPO कसूर की तरफ से 200 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार और जो रज़ाकार हैं जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस में किसी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 और दीगर फलाई तंजीमों की एम्बुलेंस भी मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जुलूस के खारजी और दाखिली रास्तों को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। जी अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली का, जहां पर 5 जुलूस बरामद हो चुके हैं जो अपने मुकर्रर रास्तों पर गामसन है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसरे हुसैनी से बरामद हुआ। तफसीलात जानते हैं कोटली आज़ाद कश्मीर से मोहम्मद नदीम चौधरी से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोटली आज़ाद कश्मीर में भी 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस इस वक्त इमाम बारगाह कसर हुसैनी से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ शहीद चौक पहुंचेगा। वहां पर जुलूस के जो शुरका हैं सीना कोबी और जंजीर जनी करने के जुलूस के तमाम रास्तों पर शुरका के लिए मीठे पानी की सबिलें लगाई गई हैं और लंगर का इंतजाम किया गया है। अगर दूसरी जानब सिक्योरिटी की बात की जाए तो जुलूस के तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 500 से ज़ायद पुलिस के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। किसी भी नगानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 और महकमा सेहत और सिविल डिफेंस के रज़ाकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस दोबारा अपना मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ इमाम कसर हुसैनी बरगाह में इख्तिताम पजीर होगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी यौम आशूर के जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया और इमाम बारगाह अनवारुल हुसैना से बरामद हुए। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रमा दवा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे माजिद खटक से। माजिद, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह से नौशहरा में भी योम आशूर मुहर्रम और हराम के मरकज़ी जुलूस नौशहरा के इमाम बारगाह हुसैनिया और इमाम बारगाह अनवरुल हुसैनिया से बरामद हो चुके हैं। जुलूस के शुरकाए सीनाकोबी और नौअख्वानी करते हुए नौशहरा के शमा चौक पर इकट्ठी हुई, जिसके बाद दोनों जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ ताने नौशहरा कैंट के सामने नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जुलूस के रास्तों में पानी और शरबत के सबीलें भी लगाई गई हैं और नज़र न्याज़ी का सिलसिला भी जारी है, जबकि नमाज ज़ोहरैन के बाद जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ सीनाकोबी और नौअख्वानी करता हुआ वापस इमाम बारगाह हुसैनिया पर इंतज़ामी पजीर होगा। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो जुलूस के सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी तैनात की गई हैं, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी मौजूद है और जुलूस के रास्तों में मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया माजिद खटक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी 10वीं मुहर्रम उल हराम शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को ताज़ा करने के लिए 9 मातमी जुलूस बरामद हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल फ़हीम से। जी फ़हीम, आगाह कीजिएगा। आज ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में। जैसा कि मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद में छोटे बड़े मातमी जुलूस जो है वो बरामद होना शुरू हो गए हैं। कंदकोट सिटी के तकरीबन 9 मातमी जुलूस जो हैं वो बरामद होंगे। वो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए दरगाह वद शाह पर इख्तिताम पजीर होंगे और वहाँ पर जो है मजलिस इज़ा बर्पा की जाएगी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाएगी। उनकी शहादत पर जो है मुख्तलिफ बयानात किए जाएंगे और वहाँ पर जो है वो मजलिस जो है इख्तिताम पजीर होगी और उसके बाद जो मातमी जुलूस है वो यहाँ से निकलेंगे दरगाह जुमन शाह पर, वहाँ पर जो है मातम में पुरसा करेंगे और उसके बाद जो है वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। और जो सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त कर दी गई है। जो शहर के खारजी और दाखिली जो रास्ते हैं वो मुकम्मल सील कर दिए गए हैं और उसके अलावा जो सिक्योरिटी है पुलिस, पाक रेंजर्स और पाक आर्मी के जवान जो हैं वो बड़ी बेहतरीन सिक्योरिटी अदा कर रहे हैं और MWM के जो रहनुमा हैं वो भी सिक्योरिटी के सर अंजाम दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल फ़हीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कश्मीर मरकज़ी इमाम बारगाह पीर फतह शाह बुखारी से 10वें मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह पीर फतह शाह बुखारी पहुँचकर बाद नमाज मगरब इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे इकरार अली फारिस से। जी इकरार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पीर फतेह शाह बुखारी में मौजूद हूँ जहाँ पर 10 मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस है इस वक्त जो बरामद हो चुका है। आपको ये भी बता चलूँ कि सीनाकोबी और नूह खानी के साथ ये जुलूस रमादवा है अपने रास्तों पर। आपको बता चलूँ सिक्योरिटी के हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, सिंध पुलिस के नौजवान और रेंजर्स के एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई सख्त यहाँ पर चेकिंग की गई है। जो आ रहे हैं नोहे खानी के लिए और जो अंदर मातमी जुलूस में लोग दाखिल हो रहे हैं उन्हें सख्त चेकिंग किया जा रहा है। चेक करने के बाद लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। ये जुलूस अपने रास्तों से होता हुआ अलमदार चौक पर पहुंचेगा जहां पर ज़ोहर नमाज अदा की जाएगी। नमाज के बाद वहां पे जंजीर जानी और सीनागोबी भी की जाएगी। उसके बाद मुख्तलिफ रास्तों से होकर जैसे कि लच्छू बाज़ार, मुस्लिम बाज़ार से होकर सुमरा महल्ला से होता हुआ जुलूस ये पीर फतेह शाह बुखारी पर यह जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। जी बहुत शुक्रिया इकरार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर की तरह सखर में भी यौम आशूरा के हवाले से मातमी जुलूस बरामद हुआ। सखर के इलाके नवागोट से निकाले जाने वाले हसास तरीन मातमी जुलूस में हमारे नुमाइंदे फैसल अराई मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सखर में भी यौम आशूर के जुलूसों का जो है वो आगाज़ हो चुका है। सखर से जो है तकरीबन 45 के करीब जो है वो छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। मेन मरकज़ी जुलूस जो होगा वो सखर मरकज़ इमाम बारगाह से निकाला जाएगा और जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अयूब गेट पर पहुँचेगा जहाँ पर शाम गरीबा की जाएगी। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ वो इमाम बारगाह अली उल मुर्तज़ा से जो है वो एक मातमी जुलूस निकाला गया है जिसमें जुलजना, अलम पाक और अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि मजलूम करबला को पुरसा दे रही है। सिक्योरिटी की बात करूँ तो सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। रेंजर्स और पुलिस से एहलकार जो है मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बता चलूँ कि जिस जुलूस में मैं मौजूद हूँ वो जुलूस जो इंतहाई हसास करार दिया गया जिसके बाद जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अज़ादारान हुसैन जो है वो मजलूम करबला को पुरसा देते हुए इस जुलूस में शामिल होते हुए सीना को भी करते हुए जो वो मरकज़ इमाम बारगाह पहुँचेंगे जहाँ पर ये जुलूस जाकर जो है मरकज़ी जुलूस में शामिल होगा और उस जुलूस के जो हमरा जो है वो सखर घंटा घर पर जुलूस में पहुँचेगा जहाँ पर मजलिस अज़ा मुनक़्क़द की जाएगी। जिसके बाद जो है जुलूस अपनी रिवायती रास्तों से होता हुआ जो है मीनारा रोड से होता हुआ अयूब गेट पर पहुंचेगा जहां पर मजलिस शाम गरीबा बर्पा की जाएगी। जी
आगे बढ़ते हैं। खानका डोगरा में योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो उसके भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। नुमाइंदा टीवी टुडे सरदार कामरान DSP सर्कल मोहम्मद रियाज के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सरदार कामरान, बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से DSP साहब का क्या कहना है? हुसैन कल भी बेमिसाल था, हुसैन आज भी बेमिसाल है। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह खानका डोगरा में भी योम आशूरा का जुलूस मरकज़ी जामिया इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो चुका है, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम को इमाम बारगाह हुसैन में इख्तिताम पजीर होगा। अगर इज़ादारों की बात की जाए तो इज़ादार बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद है, जो हज़रत इमाम हुसैन की याद में सीना को भी और जंजीर ज़नी कर रहे हैं। दूध और पानी की जगह जगह सबीलें लगी हुई हैं और लंगरे हुसैनी का खातिर खा इंतज़ाम है। इस वक्त हमारे साथ DSP सफदराबाद सर्कल रियाज पड़ियार साहब मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से उनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा। जी, सिक्योरिटी पर हमने 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 5 ASI और 30 कांस्टेबल और 2 लेडी कांस्टेबल तैनात की हुई हैं, जो कि छत ड्यूटी और दाखिली और खारजी रस्ते और जुलूस के हमरा ड्यूटी कर रहे हैं। सर, ये कितने बजे इख्तिताम पजीर होगा जुलूस? ये जी तकरीबन रात 8 बजे इमाम बारगाह में जाकर ख़त्म होगा। छोटे छोटे बाज़ारों में फिरता हुआ उधर इमाम बारगाह में पहुँचेगा। तो खारजी दाखिली रस्ते जो हैं वो कनातों और खारदार तारों से हमने ब्लॉक किए हुए हैं, जिस पर इंतज़ामिया की तरफ से तकरीबन 20 जो है ना रोज़ाकार वॉलंटियर हमें मिले हुए हैं, वो खुद तलाशी ले रहे हैं। सर, पुलिस के अलावा कौन सी एजेंसी यहाँ काम कर रही हैं? इधर जनाब आर्मी भी काम कर रही है, महकमा स्पेशल ब्रांच भी काम कर रही है, CTD वाले मुलाजमान भी इधर ड्यूटी पे आए हुए हैं। तकरीबन तमाम एजेंसीज जो हैं ना वो जुलूस के हमरा ड्यूटी कर रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि DSP साहब का कहना है कि दाखिली और खारजी राहते हैं जो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। बम डिस्पोजी का अमला भी मौजूद है और पुलिस के अलावा और भी। रुख करते हैं गुजरात का। मुल्क भर की तरह गुजरात में योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर इमाम बारगाह काज़मिया में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे गुजरात ज़ुहैब मिर्जा से। जी ज़ुहैब। मौजूद हूँ गुजरात में। मुल्क भर की तरह गुजरात में योम आशूरा यानी 10 मुहर्रम और हराम का जो जुलूस है वो इमाम बारगाह हुसैनिया से जाकर इमाम बारगाह कासिम में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। अगर बात की जाए जुलूस के रूट्स की तो रूट्स जो है इमाम बारगाह हुसैनिया से जुलूस बरामद होता हुआ शिदोला चौक से नवाज़ा चौक और नवाज़ा चौक में जाकर अहले तशरीफ़ हैं जो नमाज़ ज़ुहर अदा करेंगे। उसके बाद मजलिस का भी तमाम होगा। उसके बाद अगर बात की जाए फारा चौक में जा तो फिर उसके बाद GPS चौक और GPS चौक से होता हुआ इमाम बारगाह काज़मिया उलूमपुर पटेल रेलवे रोड गुजरात में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इसके बाद शाम गरीबा का भी अहतमाम किया जाएगा। और अगर बात की जाए जुलूस के हवाले से तो जो से एक कैटेगरी के जुलूस हैं वो 4 हैं। सिटी गुजरात, सिटी लाला मूसा, कुंजा और बिल्ली बदर में भी जो से एक कैटेगरी के जुलूस निकाले जाएंगे। और इसके बाद 9 जो से जुलूस हैं वो B कैटेगरी के होंगे और बाकी जो से 30-40 से ज़्यादा जुलूस हैं वो जो है C कैटेगरी के होंगे। और अगर बात की जाए पूरे ज़िले के मजलिस के हवाले से तो जो से मजालिस हैं वो 30 से ज़ाहिद यानी कि का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें से 4 जो सी हैं शाम गरीबा की मजालिस होंगी। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और फ़ज़ाई इस जुलूस की जो से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अगर बात की जाए CCTV कैमरे के हवाले से तो ये CCTV कैमरे भी जो से जुलूस के जो से रूट्स हैं उनके ऊपर मुनस्सब कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब मिर्जा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर की तरह लुड्डन में भी योम आशूरा अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस मुमताज़ बाजार से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे लुड्डन मोहम्मद बिलाल शाकिर से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की इस्लाम की बुलंदी और हक़ व सदाकत के लिए मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानी की याद में आज लुड्डन में भी योम आशूरा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस मुमताज़ बाज़ार से बरामद होकर इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है।
मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ अपने मुकर्रर वक्त पर इमामगाह पहुंचकर जो है इख्तिताम पजीर हो गया है। इस मौके पर लुडन पुलिस की जानब से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस में सारे रस्ते अज़ादार मातम जनी और सीना को भी करते हुए मरकजी इमाम बारगाह पहुँचे। जुलूस के रास्तों पर दूध मशरूबात की सबीलें जबकि लंगर का भी जगह जगह इंतज़ाम किया गया है, जिससे अज़ादरान अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जुलूस में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि पुलिस की जानिब से जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जुलूस में शामिल होने वाले अफराद की मुकम्मल जामिया तलाशी के बाद शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए पुलिस अफसरान के साथ साथ महकमा हेल्थ, रेस्क्यू 1122, वापडा और दीगर इदारे भी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल शाकिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जड़ामाला आशूरा का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल से बरामद हुआ, जबकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मोबाइल सर्विस बंद है। जुलूस के एतराफ की गलियां खारदार तारें लगाकर बंद कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं जड़ामाला से अपने नुमाइंदे कासिम हुसैन से। जी कासिम, बताइएगा। इमाम बारगाह में मौजूद हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि आशूरा का जुलूस जो 10 मुहर्रम का जुलूस है, मरकज़ी जुलूस, वो इमाम बारगाह कसरे बतूल से बरामद हो चुका है और अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। यहाँ पर अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। SP जड़ामाला टाउन की तरफ से तमाम जो इंतजाम हैं, उनका जो तमाम सहूलियात हैं उनको बरकरार लाया गया है। पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात हैं। सर्चिंग के लिए पुलिस के जवान तैनात हैं और जो तमाम जुलूस के दाखिली व खारजी रास्ते हैं उनको खारदार तारें लगाकर और कनातें लगाकर बंद कर दिया गया है। जुलूस इस वक्त जो है नया बाजार में इंटर होने वाला है। नया बाजार से जुलूस जो है वो मस्जिद बाजार सलमा चौक जाकर ज़ोहरान की नमाज अदा करने के बाद गला मंडी में इंटर होगा और 3 बजे के करीब जो है चौक 4 बत्ती में मजल से अजाम बर्पा होगी। उसके बाद जो जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ तकरीबन रात को 8 बजे के करीब जो है इमाम बारगाह कसरे बतूल में जाकर एख्तिताम पजीर होगा। अगर यहाँ पर बात करूँ अदारों की तो 1122 के जो एहलकार हैं वो उन्होंने भी जो है अपने अमले को हाईलाइट कर दिया गया है। DHQ हॉस्पिटल का अमला जो है, डॉक्टर जो है वो जुलूस के साथ मौजूद है। महकमा स्वी गैस का अमला मौजूद है। पुलिस के जवान जो है वो जगह जगह पर तैनात हैं। जो ऊंची मकामात हैं, छतें हैं, उन पे पुलिस के जो स्नाइपर तैनात किए गए हैं। और ये जुलूस जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ तकरीबन रात 8 बजे इमाम बारगाह कसरे बतूल में इख्तिताम पजीर होगा। बहुत शुक्रिया कासिम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पिंड दादन खान के नवाही इलाके अथर में तैयब फाउंडेशन की तरफ से अहले इलाका में 10वीं मुहर्रमुल हराम के मौका पर पौधे, फूलों की पत्तियां और हुसैनी लंगर तकसीम किया गया। जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे उल्फत बलोच से। जी उल्फत, आगाह कीजिएगा, तैयब फाउंडेशन के बानी और आवाम क्या कहती है? जी, मैं इस टाइम तहसील पिंड दादन खान के नवाई गांव अथर में मौजूद हूँ। 10 मुहर्रमुल हराम के मौके पर तैयब फाउंडेशन की तरफ से पौधे, हुसैनी लंगर और फूल की पत्तियाँ तकसीम की गई। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं तैयब फाउंडेशन के बानी कारी आज़म शाकर। उनसे मज़ीद जानते हैं इस बारे में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयब वेलफेयर फाउंडेशन महज एक गैर सियासी तहरीक है जो सिर्फ़ और सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए मार्ज़ वजूद में आई है। और आज हुसैनी लंगर के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर लिहाज से रूहानी लंगर भी तकसीम हुआ, जिस्मानी लंगर भी तकसीम हुआ और एक सदका जारिया की सूरत में पौधों का लंगर भी हमने तकसीम किया। हुसैनियत उस जज्बे का नाम है जो हर बातिल के सामने हक़ की आवाज़ बुलंद करने का नाम होता है। और मैं अल्लाह की हुज़ूर दुआ करता हूँ कि जिस तरह दोस्तों ने पहले मोहब्बतों और शफ़्तों का साथ दिया, ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा और ये तारीख़ आए दिन परवान चढ़ती रहेगी। अल्लाह करीम इन तमाम अहबाब की तमाम दिली तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, कारी आज़म शाकर साहब को आपने सुना। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है शहरी, उनसे मज़ीद जानते हैं कि तैयब फाउंडेशन के बारे में उनकी क्या राय है। जी, तैयब फाउंडेशन बड़ी अच्छी चल रही है। असी ग्रां वाले बड़े खुश हाँ कि ये बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। अज तैयब फाउंडेशन की तरफों लंगर तकसीम होया, फुल आवाम तकसीम होए ने, पौधे तकसीम होए ताकि लोग घर ला सकन, कब्रिस्तान ही ला सकन। और असी दुआ करते हैं कि ये तैयब फाउंडेशन कायम और दायम रहे और अल्लाह ताला ने और हिम्मत देवे ताकि फंडिंग करके ये साढ़े मज़ीद जितने भी काम ने बकाया काम ने उन्होंने करन, क्योंकि तैयब फाउंडेशन ने कब्रिस्तान की 4 दीवारी। मुल्क भर की तरह खानपुर महर में भी नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए 10वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ हुसैनी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है, जो हैदरी चौक पर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हैदर बलोच से। जी हैदर, बताइएगा। मुल्क भर की तरह खानपुर महर में भी नवासे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करने के लिए खानपुर महर घोड़की बस स्टैंड से मातमी जुलूस बरामद हो चुका है। मैं आपको मज़ीद ये भी बताऊं कि देही इलाकों के कम से कमों बेश 20 से 25 छोटे मातमी जुलूस जो हैं वो आकर खानपुर महर के इस बड़े जुलूस में जम हो जाते हैं। खानपुर महर का ये जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। ये खानपुर महर की गलियों, रास्तों, चौराहों से होता हुआ पंजगुली चौक पर पहुंचेगा, जहां पर शिया उलमा काउंसिल के उलमा और जाकिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी डालेंगे। मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ कि खानपुर महर के जितने भी दाखिलाई और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को यहाँ पर तैनात किया गया है। जितने भी अज़ादार मातमी जुलूस में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे खबर सबसे पहले।